परम सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, बाबू जी और आप सबको मेरा नमन। आज हम शुरू करते हैं प्रज्ञा उपनिषद का 5वां मंडल। प्रज्ञा उपनिषद का पहला मंडल, दूसरा, तीसरा और चौथा तो सांसारिक उन्नति के लिए जो है हमें मार्गदर्शन करता है, लेकिन जो 5वां सत्र है, 5वां मंडल है, ये तो ब्रह्म विद्या की बात करता है। और ब्रह्म विद्या में मेरा अनुभव मुझे नहीं मालूम, तो आज गुरुदेव से और बाबू जी से आशीर्वाद मांगती हूँ और इसके साथ हम शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि सुमेर पर्वत पर जो दिव्य संपन्न ऋषि मुनि थे, उनका समुदाय सत्संग प्रयोजन के लिए हर समय एकत्रित होता ही रहता है, आज भी होता है। और जो युग की समस्याएं होती हैं, उनके ऊपर बातचीत, उनके समाधान खोजती हैं और भविष्य में वो काम कैसे होगा उसके लिए वो योजना बनाती हैं और व्यवस्था बनाती रहती हैं। इसी संत समागम के इसी क्रम में वैशंपायन ऋषि ने मार्कंडेय जी से पूछा कि देव ऋषि नारद के उस रहस्य को उन्होंने सुना था कि जिसके कारण युग में चेतना आई थी। उन्होंने पूछा कि आस्था संकट के समय कई प्रकार के विचारों का भ्रम आया होगा, कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां आई होंगी, उनके समाधान के लिए क्या किया गया। इस पर मार्कंडेय जी बोले कि लोक कल्याण में आपकी इस रुचि को देखकर आपको एक महत्वपूर्ण सत्र के बारे में बताता हूँ। वहां ले चलते हैं। आज यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वैशंपायन ऋषि बैठे हैं, मार्कंडेय जी बैठे हैं, याज्ञवल्क्य, उनके साथ भारद्वाज ऋषि, कश्यप, कौंडिन्य, गालव ऋषि बैठे हैं। ऐसा लगता है आचार्य जी लिख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, और जहां भी हमारा गियर फंसता है, जहां भी हमें नहीं आता, उसके लिए बाबूजी हमारे साथ विद्यमान है। तो आज का सत्र बहुत ही एक महत्वपूर्ण सत्र है। उसके अंदर आज हम सभी चलते हैं कहाँ, जहां महर्षि याज्ञवल्क्य त्रिपुर अरण्यक में एक सत्र संपन्न हुआ। उसमें हजारों प्रज्ञा पुरुष, मनीषी, मुनि, ऋषि, महात्मा सभी वहां उपस्थित थे। वहां एक प्रश्न किया भारद्वाज ऋषि ने। उन्होंने पूछा कि जो ईश्वर ने सबको, सभी प्राणियों को क्षमताओं से, सुविधाओं से सबको मालामाल किया, सभी को दी, जिससे सभी अपने जीवन चक्र को, अपने वंश चक्र को आसानी से चला लेते हैं। स्वभाव के अनुसार सभी जीवों से कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं, और जो कर्म वो करते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी होती रहती हैं। लेकिन मनुष्य भूलें भी अधिक करता है। अगर छोटों से गलती हो तो बात समझ में आती है, लेकिन समर्थ सत्ता का सहयोगी मनुष्य वो इतनी गलतियां करता है, उसका यह व्यवहार समझ में नहीं आता। कृपया इस रहस्य का उद्घाटन करें। इतना प्रश्न जो था भारद्वाज ऋषि ने पूछा, तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि आपने सही कहा। ये तो उस करुणाकर की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसने जीवन चक्र चलाने के लिए, वंश चक्र चलाने के लिए सभी को सुविधाएं दी। लेकिन जो ईशन शब्द है वो शासन करने के लिए प्रयुक्त होता है। शासन करने वाली सत्ता के नाते ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अतिरिक्त क्षमताएं दी, सुविधाएं दी, केवल इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ जो मनुष्य है वो ईश्वर का सहयोगी बनेगा। आज हम अगर अपने समाज में देखें, जिनको भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं वो केवल इसलिए मिलती हैं कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। जो भी अतिरिक्त मनुष्य को मिला वो दूसरों के लिए मिला, अपने निजी जीवन के लिए नहीं मिला था। आगे बोलते हैं कि जो मनुष्य जन्म है उसके बाद जैसे हमारे समाज में रैंक होते हैं, प्रमोशन होते हैं, ऐसे मनुष्य जीवन में भी कुछ पदवी मिलती हैं, जैसे महामानव, सिद्ध पुरुष, मनीषी, सुधारक, ऋषि, देवदूत। उन पदवियों को पाने के लिए ईश्वर ने एक परीक्षा रखी, उस परीक्षा पद्धति अपनाई जिसमें मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन दिया, स्वतंत्र चयन करने की पूरी छूट दी। और इस आधार पर ईश्वर
पात्रता की जांच पड़ताल करता है। जो इन साधनों का सदुपयोग करते हैं वो ऊंचे पद पाते हैं, जो दुरुपयोग करते हैं वो दंड पाते हैं। आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 53 को हम देखें तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया है, ना कि सृष्टि का स्वतंत्र शासक। सहयोगी होने के नाते ईश्वर ने उसको चुनाव करने की, क्या चुनना है उसकी छूट दी, लेकिन कर्मफल उसने अपने हाथ में रखा। कर्मफल फसल पकने की तरह हो सकता है विलंब लगे, लेकिन मिलता जरूर है। कर्मफल आज नहीं तो निश्चित कर। श्लोक नंबर 59 की ओर चलते हैं। भारद्वाज ऋषि ने अगला प्रश्न फिर कर दिया कि मनुष्य इतना विचार क्षमता संपन्न प्राणी है, उसको पृथ्वी का जो हर क्रम है जो ईश्वर ने बिल्कुल व्यवस्थित बनाया है, उस क्रम को समझने में क्यों भूल की, मनुष्य क्यों भूल करता है? इस विडंबना का कारण और निवारण हमें बताएं। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह संसार प्रकाश और अंधकार जैसे दो विरोधी तत्वों से मिलकर बना है। दोनों ही मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। ज्ञान अज्ञान दोनों ही अपनी ओर खींचेंगे। देव और दानव दोनों ही मनुष्य को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। और जहां जैसा मनुष्य की एक चयन की जो छूट दी थी, उसके ऊपर ये छूट है कि वो इस दुनिया से, इस बाजार में से क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, किस ओर जाए और किस ओर ना जाए, ये मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 75। दोष दुर्गुणों का निवारण और सत्प्रवृत्तियों का अपने अंदर धारण करना, इससे क्या होता है? पात्रता जो है विकसित होती है। यही परम पुरुषार्थ है। इस लेसन को अगर हम सार रूप में देखें तो याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जीव को अपने उत्थान और पतन की पूर्ण स्वतंत्रता ईश्वर ने उसको दी है। अब उसके विवेक और कौशल को ईश्वर ने जांचा है, परखा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे ही अभय उदय के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा बाकी पीछे रह जाते हैं। इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं द्वितीय मंडल, द्वितीय अध्याय में। इसमें है आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण। दूसरे दिन का जब सत्र प्रारंभ हुआ तो उसमें कश्यप ऋषि ने एक प्रश्न किया कि आपने मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बताया, उसके उत्थान पतन की प्रक्रिया कर्म के कारण है, वह शुभ अशुभ कर्म क्यों बन पड़ते हैं? इस महान सृष्टि के संचालक के साथ ईश्वर का सहयोगी मनुष्य है, लेकिन वह इसके अनुरूप प्रयास क्यों नहीं करता? इस रहस्य को स्पष्ट करें ताकि मनुष्य ईश्वर की योजना के अनुरूप चलकर अपना जीवन धन्य बना सके। याज्ञवल्क्य जी बोले कि आप बहुत का प्रश्न जो है बड़ा गूढ़ है, बड़ा श्रेयकर है। ये बात सत्य है कि मनुष्य दिव्य क्षमता संपन्न है, और ये बात भी अटल है अपनी जगह कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी शक्तियां बीज रूप में उसके अंदर डाली। और वो ईश्वरीय शक्तियां कहाँ? बीज रूप में उसके अंदर हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में हैं। वो ईश्वर के उद्देश्य के लिए ही विकसित और प्रयुक्त की जाती हैं, अन्यथा नहीं। मनुष्य क्या करता है? उन्हें विकसित करने के बजाय उनके उपयोग के लिए, उनके उपभोग के लिए आतुर हो उठता है। यही उसकी मौलिक भूल है। वो भूल जाता है कि मुझे जो मिला है वो केवल मेरे लिए है, मुझे उसका करना क्या है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 15 का जो पैराग्राफ है उसमें, अब जो जीवात्मा है वो कहाँ रहती है? मनुष्य के अंतःकरण में। और इस जो जीवन मिला, मनुष्य का जीवन, वो 84 लाख योनियों के बाद मिला। और इसमें इतने जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो अच्छे स्तर के हैं या बुरे स्तर के हैं, दोनों ही मनुष्य के अंदर रहते हैं।
और जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार वो इच्छाएं करता है, आकांक्षाएं करता है। और जो शरीर है मन का सेवक है, जैसी मन इच्छा करेगा, जैसी आकांक्षा करेगा, शरीर उसी राह पर चल पड़ेगा, उसी से उसका जो उत्थान होगा या उसका पतन होगा, ये उसी के कारण होगा, क्योंकि आकांक्षा से ही विचारना बनती है, विचार से ही कार्य होते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 29 में एक और प्रश्न आया कि ये तो मालूम है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं के सदुपयोग और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता को ना समझ पाने के कारण गिरता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाते हैं वो इस साधना पराक्रम को कैसे क्रियान्वित करें। इस प्रक्रिया को बताओ कि हम व्यवहार में कैसे लाएं, जो इस बात को समझते हैं कि हम ईश्वर के सहयोगी हैं। तो यहाँ पर महाप्राज्ञ याज्ञवल्क्य जी बोले कि उत्थान का एक ही उपाय है, आत्म परिष्कार। जो आत्म परिष्कार में लगे हुए मनुष्य हैं वो ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हैं। और आत्म परिष्कार के 4 उपाय याज्ञवल्क्य जी ने बताए। पहला है आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। आत्म समीक्षा, अपना एनालिसिस करना, एक कटु समीक्षक की तरह अपनी ऊपर एक साक्षी भाव में रहना और अपने हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर एक कड़ी दृष्टि हो। जैसे कि एक टीचर क्लास में बैठा होता है तो सब बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, शरारत नहीं करते। ऐसे ही जब हम अपने आप को साक्षी रूप में देख रहे होंगे तो हम जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से हमें पता होगा कि हम ये काम कर रहे हैं। इसका मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। मैं जब स्टोर पे काम करती हूँ और मैं जरूर अपने आप को साक्षी भाव में ऊपर रख लेती हूँ और अपने आप को देखती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब मैं कोई गलत काम करने लगती हूँ या जब किसी व्यक्ति से मुझे नफरत आने लगती है, ओहो क्या बदबू आ रही है या कुछ भी, तो उस समय मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर ईश्वर को देखना है। बाबूजी यही बोलते हैं, क्या उसके अंदर ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने आप को साक्षी भाव में उसको ले जाती हूँ। तो ये हो गई समीक्षा। अब जो अपने अंदर अवांछनीय हैं, निकृष्ट प्राणियों के योग्य हैं, उसको हटाना और मानव की गरिमा के अनुरूप अपना दृष्टिकोण अपनाना, उसकी योजना बनाना, उसको कार्य में कैसे उतारेंगे इसके लिए प्रयास करना, ये आत्म सुधार की यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हो गई। इसी पराक्रम को मनोनिग्रह, संयम, साधना और तपश्चर्या के नाम से जाना जाता है। इसी मार्ग पर चलने वाले आत्म सुधार कर पाते हैं और जगत का सुधार भी कर देते हैं। अगला है आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण एक नया शुभ आरंभ है। जिन सत्प्रवृत्तियों का अपने अंदर अभ्यास नहीं हो पाया उन्हें नए सिरे से जीवनचर्या में शामिल करना। आत्मनिर्माण ही भाग्य निर्माण है। जिसने आत्मनिर्माण किया वो ही विश्व का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, आत्मविकास। आत्मविकास किसे कहते हैं? आत्मविकास का अर्थ है आत्मविस्तार, अपना विस्तार करना। क्या मैं केवल 3 बच्चों की माँ हूँ? यहाँ पर मैं एक छोटा सा अनुभव डालती हूँ। हमारे गायत्री परिवार में जब भी चंद्रायन व्रत होते थे तो एक पेपर दे देते थे ऐसे हमको हाथ में और लिखते थे जो मांगना है मांग लो। तो बिल्कुल मेरा प्रारंभ था गायत्री परिवार में, तो मैंने मांगा कि हे गुरुदेव, मैं 3 बच्चों की नहीं 30,000 की माँ बन जाऊं। आत्मविस्तार उस समय मांगा। तो आज मुझे अपने ऊपर लगता है कि जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। गुरुदेव ने मुझे देने में 30,000 बच्चों में कभी कोई कमी नहीं रखी। भारतीय संस्कृति के माध्यम से या किसी भी तरीके से बहुत बच्चे हमारे पास रहे और आज भी हमारे पास रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। आत्मविस्तार, मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 20,000 हैं। मैं कितनी संकुचित हूँ और कितनी विस्तृत हूँ, इसका एनालिसिस, इसका योजना बनाना, मैंने अपना विस्तार करना है, इसका निर्माण करना और अपने आप को विस्तार कर देना। वसुदेव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर हम
बढ़ा लेना, अपने दायरे को बड़ा करना, संकुचित नहीं करना, ये है आत्मविकास। 4 सूत्र बताए। संकीर्ण स्वार्थपरता से छुटकारा पाना, अपने चिंतन प्रयास को सत्प्रयोजन में लगाना, आदर्शों के प्रति व्यक्ति का समर्पण और छोटी सी अहंता का विराट में समर्पण। कश्यप ऋषि ने अगला प्रश्न एक और करा कि इन सिद्धांतों को फलीभूत करने की क्षमता कैसे विकसित हो, हमें व्यवहार में कैसे लाएं। सोच लिया कि हाँ, मैं एनालिसिस कर लिया, मैं योजना बना ली, लेकिन मैं इसको एनालिसिस में इसको अपने जीवन में कैसे उतारूं। तो उन्होंने बोला कि इसके 2 तरीके हैं, 2 उपाय बताए। पहला है अंतरंग और दूसरा है बहिरंग। अंतरंग किसे कहते हैं? चिंतन और मनन को अंतरंग कहते हैं। अपने चिंतन में देखा कि मैंने आज तक के जीवन में क्या किया। देखिए, हमारा पिछले जो कुसंस्कार हैं, पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, वो हमारे पास हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस जन्म में भी जो बुरे कार्य हो चुके हैं, उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उनको सुधार सकते हैं। उनका चिंतन करना, उनके बारे में सोचना कि मुझसे क्या गलती हो गई, या अपने वर्तमान को साक्षी भाव में अपना देखना। और दूसरा है मनन, अब उन भूलों को सुधार लेना। जो भी पढ़ा, जो भी समझा, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। देखिए, रटना एक जगह है, अपने जीवन में उतारना दूसरी जगह है। अपने जीवन में उतारने को मनन कहते हैं। और बहिरंग अभ्यास क्या है? स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय किस साहित्य का हो? जो हमारे आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाए, अंतरिक्ष क्षेत्र की जितनी भी गुत्थियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको वो सुलझा सके। ऐसे स्वाध्याय को हम करें। अब जब भी हमारे घर में बच्चों के हाथ में कोई बुक है, हमें उसके राइटर को जरूर देखना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हो, उस राइटर का चिंतन कैसा था, उसका चरित्र कैसा था जो तुम उसकी स्टडी कर रहे हो। इस बात को बिल्कुल एक कड़ी नजर हमें घर के साहित्य पर जरूर रखनी चाहिए। और स्वाध्याय में प्रमाद कभी नहीं होना चाहिए, तैत्तिरीय उपनिषद का उद्घोष है। और सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? जिसका चिंतन अच्छा, चरित्र अच्छा, ऐसे महामानव के सानिध्य को क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। उसे पारसमणि की उपमा दी गई। पारसमणि, पारस क्या होता है? जो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो ये जिन्हें पारसमणि की उपमा दी गई, जैसे गुरुदेव को, बाबूजी को, या और भी संतों को जो हमारे जीवन में आए, ये मनुष्य को सोने से, ये लोहे से सोना नहीं बनाते, ये लोहे से पारस बना देते हैं, ताकि अगले लोग भी जो आगे से आगे जो जुड़ते जाते हैं, वो भी सब पारस बनते जाते हैं। और ये धरती का जो सुंदर क्रम है, वो आगे चलता जाता है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 74। आपने आत्म उत्कर्ष के 4 आधार सुने, जो अंतरंग और बहिरंग के थे। ये तो एक उत्पादन प्रक्रिया हुई। अब इसको परिपक्व करने के लिए हर साधक को सेवा क्षेत्र में प्रवेश करना होता है, सेवा के क्षेत्र में जाना होता है। चिंतन से केवल दिशा मिलती है। आदर्शों को अभ्यास में उतारने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? अपने संस्कारों को चेक करने के लिए हमें सेवा के क्षेत्र में चलना पड़ता है। तो उसके लिए श्लोक नंबर पहले हम 81 को पढ़ते हैं कि सेवा किसे कहते हैं? भौतिक कष्टों से पीड़ितों की, साधनों की सहायता करने को भी कहते हैं। अगर किसी को भौतिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, तो हम किसी की सेवा कर देते हैं। उसके शारीरिक कष्ट को दूर कर दिया, उसको धन से उसकी सहायता कर दी, अब किसी वस्तु की जरूरत है उसको कर दी। लेकिन गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि ऊंची वो है जिसमें दूसरे को सद्गुणी बनाया जाए। चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाने वाली प्रेरणा देना। बहुत ही सुंदर लिखा कि पीड़ा का कष्ट सभी जानते हैं, लेकिन पतन की परिणति और भी अधिक भयावह होती है। साधन संपन्न व्यक्ति जो है,
पीड़ा निवारण का काम करते हैं, लेकिन जो आत्मवान हैं वो सत्प्रवृत्ति संवर्धन का प्रयास करते देखे गए हैं। यहाँ एक छोटा सा अनुभव देती हूँ। ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और चंडीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में हम लोग थे। जब एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा सेंटर में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर लिखते पट्टियां होती, लोग चीखते चिल्लाते। मेरे पास बहुत सारा फल था। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैंने सब जब चीख चिल्लाहट खत्म हो गई, सबकी पट्टियां हो गई, सब व्यवस्थित हो गया, तो मैंने उस फल को काटा। बहुत सारा फल, पीहर वाले वहीं थे, बहुत सारा फल दे जाते थे मुझे, मैंने क्या करना था और सबके अंदर बांट दिया। बड़ा सा ट्रॉमा सेंटर था, बहुत सारा फल था मेरे पास, सबको बांट दिया। तो वो बच्चे मुझे कहने लगे, क्योंकि युवा लोगों का एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो युवक मुझे कहने लगे कि आंटी ये फल क्यों बांट रहे हो? तो मैंने अपने हाथ उठाया और कहा, लेट्स सेलिब्रेट द एक्सीडेंट। हम एक्सीडेंट को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक उत्साह का माहौल वहां जो लहराता था, उसको देख के ही मुझे मुझे भूल जाता था कि मेरे पति कष्ट में हैं या मैं कष्ट में हूँ। जो भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हमें दूसरे को बल देते हुए, मनोबल को बढ़ाते हुए हमने चलना है। बहुत सारे अनुभव इसके साथ जुड़े हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 88 की ओर। जो आत्मिक प्रगति करते हैं उन्हें बाह्य जगत में ना साधनों की कमी रहती है, ना सहयोग की। आत्म साधना और लोक आराधना दोनों एक दूसरे से संबंध हैं। यही है आत्मिक उत्थान का मार्ग। इस पर चलने वाले पतन प्रभाव से अनायास ही बच जाते हैं। इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं पंचम मंडल के तृतीय अध्याय में, व्यवहारिक तपोयोग प्रकरण में। आज जरत्कारुक ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि आत्म साधना को सफल बनाने वाले जन सुलभ तप और योग का स्वरूप क्या हो सकता है, आप हमें विस्तार से समझाएं। याज्ञवल्क्य जी प्रश्न सुनकर पुलकित हो उठे और बोले कि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, इस जन्म के किए हुए कुकृत्य, अनुपयुक्त वातावरण, हे स्तर के व्यक्तियों का सानिध्य और अधोगामी लोक प्रवाह के कारण मनुष्य अचिंत्य चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है और उससे बुरे काम करने लगता है। यहाँ पर क्या क्या चीज है? जन्म जन्मांतरों के बुरे संस्कार, इस जन्म के किए हुए बुरे काम, अनुपयुक्त वातावरण। हम बहुत हमेशा ही कहते रहते हैं कि हमारा वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो हमें साधना पथ पर आगे बढ़ने नहीं देते। लोक प्रवाह, एक छोटी सी न्यूज आ जाए तो लोक प्रवाह देखिए किस दिशा में जाता है। इसके कारण जो चिंतन है वो अचिंत्य हो जाता है और मनुष्य बुरे कार्य करने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? भवबंधन। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रखरता उत्पन्न करनी पड़ती है। और इसका उपार्जन हम कैसे करते हैं? तप से। जो संचित संस्कार हैं उनको जबरदस्ती हठ पूर्वक उनको ऐसे प्रैक्टिकल करके उनको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देना, उसको बोलते हैं तप। यह आत्मिक प्रगति का प्रथम चरण है। आत्मिक प्रगति का दूसरा चरण वो है योग। आत्मसत्ता को परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। योग के प्रायवाची शब्द देखें, जोड़ना, मिलाना, संयोग, संगति, ध्यान। पतंजलि ऋषि ने बोला, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, चित्त की वृत्तियों को हटा देता है योग। गीता बोलती है कर्म का कौशल योग है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, शुद्धता को महानता के साथ जोड़ देना, कामना को भावना में बदल देना, स्वार्थ को परमार्थ में बदल देना, ईश्वर में पूर्ण विलय हो जाना। इसकी परिणति किसमें होती है? जीवन मुक्ति, लक्ष्य प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के रूप में होती है। परमहंस इसी अवस्था में रहते हैं। आगे चलते हैं योग अभ्यास के लिए क्या बोलते हैं।
श्लोक नंबर 29 में याज्ञवल्क्य कहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि योग और तप किसी क्रिया विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। हमने ये क्रिया की तो योग हो गया, हमने वो काम किया तो तप हो गया। ये किसी क्रिया विशेष से नहीं जुड़े। अगर प्रभु के इस उपवन विश्व को सुंदर बनाने का, सुरम्य बनाने का भाव रखते हुए चला जाए तो इस जीवन में ही तप और योग सज सकता है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अगर ये भाव हम अपने अंदर रख लें तो क्या होगा, योग और तप अपने आप से होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में दुष्प्रवृत्तियों को उन्मूलन करना और सत्प्रवृत्तियों को अपने अंदर बढ़ाना, इससे क्या बढ़ता है, योग वृत्ति जो है बढ़ जाती है। अब आगे बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं? तितिक्षा का अभ्यास अपनी आदतों को उलटते समय, अपने अंतर से लड़ने के समय तितिक्षा का अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर जो है तितिक्षा पे ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि बाबूजी ने बहुत सारे इसमें पाठ पढ़ाया हुआ है। श्लोक नंबर 39 की ओर चलते हैं कि इसमें दुष्प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य हमें बता रहे हैं कि दुष्प्रवृत्तियों में चटोरापन, नशे में दुर्व्यसन, कामुक चिंतन, आलस्य, प्रमाद, अनियमितता, उच्च श्रृंखलता, ऐसी कई दुष्प्रवृत्तियां यहाँ पर हमें बताई गई। ये अगर कम स्तर की रहती हैं तो जीवन संपदा को घून की तरह खाली कर देती हैं और उद्धत रूप में हो तो अपराध के रूप में हमारे सामने आती हैं। ये छोटी दिखें या बड़ी, इनको जड़ से निकाल कर फेंकना ही है, हटाना ही है, इनको बढ़ने नहीं देना। अगर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, आत्मसमीक्षा कर रहे हैं, तो अगर हमने देखा कि हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं तो उसके अंदर उस प्रकार के जो दुर्गुण हमारे अंदर हैं तो उनके हानि और उनको हटाने के बाद लाभ पर हमें विचार करना चाहिए। कोई नशा हमारे अंदर है, कोई भी वाणी का जो है दुर्व्यवहार है या कुछ भी हमारे अंदर हमें दिखता है तो ऐसा जो है, ऐसे उदाहरण जो है चिंतन में लाने चाहिए, ऐसे लाभ देखने चाहिए कि इसको छोड़ने से हमें क्या फायदा होगा। हम तो ऐसी जगह पर काम करते हैं जो स्मोक शॉप के रूप में है। जब मैं लोगों को इतना पैसा खर्च करते हुए स्मोक पर देखती हूँ, खाने में वो 50 पैसे का सामान लेंगे और सिगरेट लेनी होगी तो $7 $8 के लेंगे, बच्चे को कोई चीज लेके नहीं देंगे, सिर्फ सिगरेट पर खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें, और बीमार भी वो बहुत देखे हैं मैंने यहाँ पर, वो ऑक्सीजन अपने हाथ में लेकर चलते हैं। तो उन हानियों पर विचार करना, उनको हटाने के लाभ पर हमें विचार करना। जब हम इन सबको देखेंगे तो उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार में छोड़ना संभव ना हो तो धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो संकल्पवान होते हैं वो तो एक बार में ही अपनी बुराई को छोड़ सकते हैं। यहाँ बात हुई श्लोक नंबर 51 में सत्प्रवृत्तियों की। सत्प्रवृत्तियों में, अच्छाइयों में जो बात बताई गई उसमें है श्रमशीलता, मितव्ययिता, शालीनता, सहकारिता और संघर्षशीलता। हमें श्रमशील होना है, मेहनत करने से कभी नहीं डरना। मितव्ययी होना है, धन का खूब कमाओ लेकिन कहाँ खर्च, कितना खर्च, और अपव्यय बिल्कुल नहीं। शालीनता, आप कितना तप करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना पाठ करते हैं, कितना सुमिरन करते हैं, अगर आपका व्यवहार शालीन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। आपका जप और तप उठाकर उसको बैग में बंद करके साइड पे रख दो, कोई जरूरत नहीं है उस जप और उस तप की, अगर आपका व्यवहार शालीन नहीं है तो। सहकारिता, दूसरों की आप कितनी मदद करते हैं। सहकार, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। वो समाज में रहेगा, परिवार में रहेगा, मोहल्ले में रहेगा, बाजार में काम करेगा, कभी अकेला नहीं रह सकता। और अकेला अपने आप में वो कंप्लीट है ही नहीं। तो उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना, अगर सहयोग नहीं तो उसके बिना योग नहीं। योग का दूसरा अर्थ सहयोग ही है। संघर्षशीलता, कभी नहीं डरना। जिसके जीवन में जितना संघर्ष आया
वो उतना प्रखर हुआ। कभी संघर्ष से नहीं डरना। अगर कोई समस्या आती है तो उस समय एकदम तैयार हो जाना, आई एम रेडी। मैं इस समस्या से निपटने के लिए एकदम तैयार हूं, कभी नहीं डरना। इन 5 गुणों को पंचशील कहते हैं। शील में 1000 हाथी के बराबर बल माना गया है। ऐसे लोग ना किसी के सामने झुकते हैं, ना परास्त होते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में सफल होकर रहते हैं। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना उनके जीवन का व्यवहारिक गुण है। ये उनके व्यवहार में है कि परिस्थितियों से बिल्कुल वो तालमेल बिठा लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल अपनी मन स्थिति एकदम से बना लेते हैं। ओह, मैं यहाँ आ गया, मुझे इसी के अनुकूल रहना है। मैं कभी नहीं कहा कि बच्चों मेरा मन नहीं लगता, मुझे वापस इंडिया जाना है, कभी नहीं। जैसी परिस्थिति है ऑलवेज हैप्पी, हर हाल मस्त। और अपने काम को बहुत अच्छे से यहाँ से भी बैठकर, मुझे लगता था शुरू शुरू में कि मैं यहाँ आ गई, अब मैं गुरुदेव का काम कैसे करूंगी। लेकिन गुरुदेव का काम करने के लिए ये दीवारें आपको बांध नहीं सकती, कहीं भी नहीं बांध सकती, आप कहीं भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने महर्षि ने, महाप्राज्ञ याज्ञवल्क्य जी ने कई सूत्र बताए। सुनियोजित क्रम से काम करने को, हर काम को श्रम से, स्फूर्ति से, उत्साह से, मनोयोग से, प्रसन्नता पूर्वक। आप खाना बना रहे हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। ऑलवेज हैप्पी। कोई भी आता है, पूछता है आर यू गुड, हाउ आर यू, तो मैं बोलती हूँ आई एम प्रेटी एंड गुड। लोग बोलते हैं आई एम प्रेटी गुड, मैं बोलती हूँ आई एम प्रेटी एंड गुड। तो बोलते हैं यस यू आर। तो हर समय खुश, हर हाल मस्त। जैसी भी स्थिति है, जैसा भी अवसर मिले, अपना सुनियोजित ढंग से सुबह समय पे उठे। उठते ही अपना टाइम टेबल बनाया, आज मुझे कितनी देर में कौन सा काम कंप्लीट करना है, और हम तैयार होकर अपने काम पर पहुंच जाए। ये नहीं कि वहां हमारी को इंतजार कर रहा है और हम अभी अभी निकल रहे हैं साहब, नहीं। हम बिल्कुल सुनियोजित ढंग से, व्यस्त नहीं, व्यस्त रहना है, अस्त व्यस्त नहीं। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 61 में, प्रतिकूलता में अनुकूलता में भी मुझे एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना है। यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग, जब बहुत सारे लोग दुकान में आ जाते हैं तो वो एक लाइन बना लेते हैं, और धैर्य से खड़े रहते हैं। जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एक लाइन बोलते हैं, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। वो बोलते हैं ओह इट्स ओके। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि हमने उनका धन्यवाद किया, किसके लिए? उनके धैर्य के लिए, उनके पेशेंस के लिए। क्या हम ये धन्यवाद हम अपने व्यवहार में लाते हैं? नहीं। घर में हम खाना बना रहे हैं, बच्चे आराम से पेशेंस से वेट कर रहे हैं, अच्छा आप बना लो, तो हम क्या उनको आकर शाबाशी देते हैं, शाबाश बेटे तूने बड़ी धैर्य से मेरे काम का इंतजार किया? हम नहीं देते। जो भी चीजें हैं हम उनको कहाँ कहाँ, अगर उसने कोई साहस का काम किया तो क्या हम उसको थैंक्स बोलते हैं? उसके धैर्य के लिए थैंक्स बोलते हैं? ये सब जो है हमें अपने जीवन में उतार लेना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल बने रहना है, मानसिक स्थिति संतुलित रहे। इसी को तो विद्यम च अविद्यम, हम कितना पढ़ लेते हैं लेकिन बैलेंस अपने आप को नहीं कर पाते। बैलेंस करना ही पुरुषार्थ है, यही योग है, यही तप है। आगे समय की इंपॉर्टेंस के ऊपर बताया, इसकी एक ही लाइन पढ़ूंगी। काल याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे तात, काल साधना किए बिना कोई महाकाल की अनुकंपा का अधिकारी नहीं बन सकता। जो समय का टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं करना, टाइम यूटिलाइज करना है, समय का सदुपयोग करना है। एक एक क्षण, खाना बनाते बनाते भी हम बाबूजी की वीडियो सुन सकते हैं, खाना बनाते बनाते ही हम बहुत सुंदर भजन लगा सकते हैं, काम करते करते भी, रास्ते में पैदल चलते चलते भी एक वीडियो लगा लेते हैं और अच्छी से सुनते चलते हैं। समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। 2 काम हो रहे हैं, हम योगा भी कर रहे हैं और हम अच्छा पाठ सुन भी रहे हैं। आगे चलते हैं व्यवस्था बुद्धि की। व्यवस्था बुद्धि के बारे में एक बात है जिसको हम बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। सबसे अच्छी व्यवस्था बुद्धि कौन करता है? एक प्लेयर। जीवन में हारे या जीते, किस प्रकार से वो टीम को साथ लेके चलता है, वो व्यवस्था बुद्धि हमारे अंदर है।
अगर लगता है मेरा बच्चा इस एरिया इस फील्ड में कमजोर है तो उसे खेल के मैदान में दे देना चाहिए, जा बेटा खेलने जा। जब वो खेलने के मैदान में चला जाएगा तो उसको टीम मैनेजमेंट सिखानी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था बुद्धि उसको नहीं सिखानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, धन का संयम, हम इस पर बात कर चुके हैं। क्या कमाना है, कितना कमाना है, और आजीविका बढ़ाने में गौरव है। न्याय उपार्जित आजीविका बढ़ाने में गौरव है। इसमें गौरव है कि हम अपनी आजीविका कमाते हैं, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक लाइन आई, श्रेय पथ के साधकों को चाहिए। हम कौन हैं? हम श्रेय पथ के साधक हैं। कठोपनिषद में हम पढ़ चुके हैं कि दो मार्ग हैं, श्रेय का और प्रेय का। हम कौन? अपने आप को पहचानना है ना कि मैं तो श्रेय पथ का साधक हूँ। मुझे आडंबरों में खर्च करने और मोहवश अपनों के लिए अतिरिक्त धन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको जरूरत है, परिवार का व्यक्ति कोई कमजोर है शारीरिक मानसिक रूप से, तो उसको उसकी व्यवस्था करके ही जाना चाहिए, ऐसे भी नहीं जाना। श्लोक नंबर 79। अब हम अपने अंदर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाते हैं, अपने परिवार में बढ़ाते हैं, दुष्प्रवृत्तियों को हटाते हैं अपने अंदर, दूसरों के अंदर। उस समय बहुत ध्यान रखना है। अनुचित प्यार करेंगे तो बिगाड़ होगा, और सुधार के नाम पर यदि हम दुर्व्यवहार करेंगे तो वो भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। ठंडे लोहे पर अगर आप प्रहार करोगे वो टूटेगा, स्वरूप नहीं बदलेगा। जब बच्चे, मैं पेरेंटिंग पर ही काम करती हूँ, जब बच्चों को अगर आप सुधारना चाहते हो तो कहानियां सुना सुना कर, अच्छी बातें सुना सुना कर, धीरे धीरे सुनार की तरह उसको गर्म करते हुए उसको धीरे धीरे थपथपाते जाइए, या कुम्हार की तरह अंदर से हाथ सहार करते हुए ऊपर से थपथपाएंगे तो कितना सुंदर स्वरूप लेगा। और अगर थप्पड़ मारते रहेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो कौन सुधरने वाला है? मैं भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को इस साधना में खरा सिद्ध करने की चेष्टा हर व्यक्ति को करनी है। इन साधनाओं को व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर चलाना है। आगे चलते हैं, इसको अंतिम रूप देते हैं। श्लोक नंबर 88। मनुष्य को अपने मार्ग में एक स्वतंत्र चयन की जो छूट ईश्वर ने दी, उसको क्या वर्ण करना है। तत्सवितु वरेण्यम, तो मैं क्या वर्ण करूं? खाली एक ध्यान कर लिया तत्सवितु वरेण्यम नहीं, यहाँ पर वो बोलते हैं कि वर्ण करना है तो तप और योग साधना के वर्ण के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए, कि क्या वर्ण किया और क्या नहीं वर्ण करना, इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अनुचित का वर्ण ना हो जाए, ध्यान रखना। जब हम बच्चों की शादी करते हैं, एक मिट्टी का मटका लेने जाते हैं तो उसको बजा कर देखते हैं कि मैं क्या चुनूं, कि वो अच्छा है या बुरा है, कच्चा है पक्का है। तो जब हम अपने परिवार के सदस्यों का चुनाव करते हैं या अपने जीवन में किस मार्ग पे जाऊं, श्रेय पथ पर, प्रेय पथ पर, तो वहां पर भी पूरे ध्यान से हमने उस पथ का वर्ण करना है। इसी के साथ अब हम प्रवेश करते हैं प्रज्ञा उपनिषद के पंचम मंडल के चतुर्थ अध्याय में आत्मबोध प्रकरण के ऊपर। यहाँ पर अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि हे महर्षि, हे महाप्राज्ञ, एक बात बताओ, इन सब बातों को जो अभी तक आपने बताया, उनको जान लेने से ही मनुष्य को दुर्लभ लाभ मिल जाएंगे या कुछ और करना पड़ेगा? इस उलझन को दूर करें। तो यहाँ पर महाप्राज्ञ याज्ञवल्क्य जी क्या बोलते हैं कि ज्ञान की महत्ता शास्त्रों और सत्पुरुषों ने एक स्वर में गाई है। ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य अपने आप में कभी पूर्ण नहीं है, बहुत अपूर्ण है। कितने उसके अंदर विषय विकार हैं। हम आरती गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कितने विषय विकार हैं, उनको वो जानता है। उनको हम ज्ञान से ही उन विषय विकारों पर, गीता कहती है ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई और वस्तु नहीं है। गीत आगे
ज्ञान की नौका द्वारा ही इस संसार के सागर को पार किया जा सकता है। ज्ञान, इतनी ज्ञान मतलब जानकारियों को इकट्ठा किया। लेकिन आचार्य जी यहाँ बोलते हैं कि जानकारी को बोध के स्तर तक यदि विकसित ना किया जाए तो वो क्या ज्ञान है, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। ज्ञान, जानकारी को बोध के स्तर तक उसको विकसित किया जाए। आत्मबोध मनुष्य का परम लक्ष्य है, ये हमें आध्यात्म उपनिषद बताता है। वैराग्य का फल बोध होता है, जिससे चित्त को शांति प्राप्त होती है। केन उपनिषद में भी एक बात आई थी कि प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही यथार्थ है, कि बोध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ही असली ज्ञान है। इसी से अमृत रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान को, जानकारियों को बोध के स्तर तक हमें इसको उतारना है। जो मनुष्य का जो परिचय लेना हो, कौन है वो मनुष्य है, वो मानव है, उसके शरीर से मिलता है। लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है तो हम किसको दंड और पुरस्कार देते हैं? मनुष्य के शरीर को। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कहाँ छिपा होता है? उसके चिंतन में, उसकी चेतना में छिपा होता है। इसलिए चेतना के स्तर को ही ऊर्ध्वगामी बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर श्लोक नंबर 21 में मनुष्य की आकांक्षाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का स्तर बदलने के लिए हमें अपने अंतःकरण को सहमत करना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पर 3 उपाय बताए हैं। पहला, साधना तपश्चर्या द्वारा। ब्रह्म ज्ञानी की पुण्य प्रेरणा द्वारा। ब्रह्म ज्ञानी की पुण्य प्रेरणा कैसे? जैसे नारद ऋषि को रत्नाकर डाकू को नारद ऋषि मिले तो क्या हुआ? ऐसा क्या जादू हुआ, ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि वो डाकू अपने काम को छोड़कर वाल्मीकि ऋषि बन गए। अंगुलीमाल अपना रास्ता छोड़कर दूसरे राह पे चल पड़े। ऐसी पुण्य प्रेरणा कौन देते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। और आज हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें बाबूजी जैसे, गुरुदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का सानिध्य मिला। गहन आत्म मंथन द्वारा अपना आत्म मंथन कर देना है, अपने आप को झकझोर देना है। मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे ही अपने आप का मंथन करेंगे तो निश्चय ही हम अपने अंतःकरण को सुसंस्कारी बना सकेंगे। गहन आत्म मंथन से ही ये कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानवान होता है और ज्ञान अपने आप में ही प्रकाशित है। कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य। आत्मा ही सुनने की, मनन करने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। जो इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान करता है, जो इसका दर्शन करता है, अपने आप को जानता है, उसको सुनता है। अपने आप को सुनो, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखता है, मनन करता है, उस ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। जिसने आत्मा के ज्ञान को पा लिया, उसे सभी ज्ञान अपने आप से मिलने शुरू हो जाते हैं। श्लोक नंबर 26। मनुष्य को प्रभावित करने वाले 4 कारण बताए। पहले, जन्मों के पूर्व संचित संस्कार, वर्तमान में पाले गए अभ्यास, प्रियजनों का आग्रह और समीपवर्ती वातावरण। ये ऐसे बंधन हैं जो मनुष्य को ऐसे जकड़ लेते हैं कि उनको हम, इस जकड़न को अगर हम हटाना चाहें तो हम हटा नहीं सकते। तो इसको हटाने के लिए कई उपाय अपनाने पड़ते हैं। कैसे? वो दिए श्लोक नंबर 29 के पैराग्राफ में। जो वातावरण है, अभ्यस्त वातावरण से हटकर हमें किसी प्रेरणापद वातावरण में निवास करना पड़ता है। अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता ही है। सत्संग की जो समग्रता है, प्रवचन परामर्श से नहीं, घनिष्ठ सानिध्य से उपलब्ध होती है।
इसका अनुभव तो बहुत ही खूबसूरत है मेरे पास। बाबूजी हमारे पास आकर 15 दिन, 20 दिन और भी कई संत गायत्री परिवार के मेरे पास आके रहे, मोहनलाल जी रहते थे। इनके घनिष्ठ सानिध्य से मैंने एक बार बाबूजी से कह दिया कि बाबूजी, आई हेट दिस। बहुत साधना के पद पे खूब आगे थी, आगे ही बढ़ी रहती थी, आगे बढ़कर काम करती थी, समाज के सुधार में लगी रहती थी। अपना सुधार तो मुझे पता ही नहीं था। बाबूजी के जब घनिष्ठ सानिध्य मिला तो मुझे पता चला कि मुझे अपना सुधार भी करना है। और उनसे जब मैंने कहा आई हेट दिस, तो बाबूजी ने बोला कि ये जब तक नफरत है, जब तक प्रगति हो ही नहीं सकती। अगर वो मेरे पास नहीं होते, ऐसा सानिध्य मुझे ना मिला होता, मैंने ये शब्द ना बोले होते, तो मैं कहाँ इम्प्रूव करने वाली थी। ऐसे ही पढ़ते रहते और एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते, जैसे पहले करते ही चले आ रहे थे। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 34 में, शरीर और आत्मा के अपने अपने पक्ष और अपने अपने लाभ हैं। आत्मा को श्रेय प्रदान करने वाला निर्धारण ही करना चाहिए। शरीर तो एक उपकरण है, शरीर जरूरी है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरा शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा अकेली क्या करने वाली है? मनुष्य जो है, शरीर के साथ साथ आत्मा, दोनों के ही अपने अपने लाभ हैं। आत्मा को श्रेय प्रदान करने वाला निर्धारण करना चाहिए। आगे चलते हैं। समय की पाबंदी, इस बात को ध्यान रखते हैं। श्लोक नंबर 37, सुर दुर्लभ जीवन सौभाग्य की स्वरूप। ऐसा जीवन मनुष्य का हमको मिला जो कि देवताओं को भी सुलभ आसान नहीं है। उसके स्वरूप को जाना, हम अपने स्वरूप को जाने। क्या एक हाथी अपने स्वरूप को जानता है कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना विशाल हूं? अगर वो जानता तो क्या मनुष्य के कंट्रोल में आता, या एक शेर मनुष्य के वश में आ जाता और सर्कस में शो दिखाता? नहीं, वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। आज मनुष्य भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी जन्म में राम, दूसरे जन्म में नहीं। सदुपयोग, मैं जीवन का सदुपयोग कैसे करूं, इस पर निरंतर विचार करना चाहिए। साथ ही ऐसे साहस जुटाने चाहिए जिससे कि कुसंस्कारी मान्यताओं की माया जाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता मिल सके। हम आजाद हो जाएं। हम बोलते हैं हम आजाद होना चाहते हैं, कैसी आजादी? कुसंस्कारों से, बुरी मान्यताओं से, बुरी इच्छाओं से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्लोक नंबर 46 का पैराग्राफ पे चलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की नीति ही धर्म और आध्यात्म रूपी दो पहियों की मध्यवर्ती धुरी है। कौन सी धुरी है? धुरी की इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। अगर धुरी ना हो तो धरती स्थापित ना रहे। किसी का दो पहियों के बीच में अगर धुरी ना हो तो गाड़ी चल ना सके। ऐसे ही एक नीति है। कौन सी नीति? वसुधैव कुटुंबकम की नीति। वो ही धर्म और आध्यात्म रूपी जो दो पहिए हैं उसकी धुरी है। जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, वो ही तत्वदर्शी हैं। विश्व विराट में अपने को घुला देने वाले ही ब्रह्मपरायण कह जाते हैं। ये सब बातें जो हैं, ये सब तथ्य जो हैं, वो अंतर जगत को स्वर्ग के समान बना देते हैं। ये निर्माण मनुष्य की सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ा कौशल है। श्लोक नंबर 65, आचार्य जी लिखते हैं, हे श्रेय मार्ग के पथिक जनों, ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वित करने के लिए दो उपाय बताए, ज्ञान योग और कर्म योग। ये अपने आप में पूर्ण है। ज्ञान को प्रथम और कर्म को द्वितीय कहा गया है। तीसरी धारा है भक्ति योग की। दोनों के समन्वय से ही जो धारा बनती है उसको बोलते हैं भक्ति योग। भक्ति योग कोई अलग से एक विषय नहीं है। इन तीनों धाराओं के मिलने से ही आध्यात्म क्षेत्र का तीर्थ राज बनता है। जैसे हम प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ पे अध्यात्म क्षेत्र का तीर्थ राज किससे बनता है? ज्ञान
कर्म और भक्ति की तीनों धाराएं जो हैं जब मिल जाती हैं। भक्ति का अर्थ क्या? भक्ति का अर्थ है प्यार, सब में अपने को, अपने में सबको देखने वाली सुविस्तृत आत्मीयता किससे मिलती है? उपासना का ही परिणाम है। दो तालाबों के बीच में यदि हम नाली बना देते हैं तो क्या होता है? तय समान हो जाती है। ऐसे ही जब हम ईश्वर के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, उसके गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो ये जो भक्ति है ये हमारे अंदर उतरने लगती है। और ये किस तरीके से हमारे अंदर आती है? सत्संग के माध्यम से और सब अध्याय के माध्यम से ये हमारे रूप में उतरती हुई चली जाती है। पूरा विश्व मेरा ही परिवार है। प्रेम, प्रेम आत्मीयता का विस्तार है, उसी से व्यक्ति सुखी होता है। आपके घर में भोजन बना हुआ है, अगर कोई आ गया तो आप संकुचित कर लें तो देखिए भोजन कम पड़ जाएगा, और अपने आप को विस्तृत कर लें तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। बहुत छोटे में एक अनुभव बताती हूँ। मेरा मन इतना छोटा हो गया था कि मेरे गार्डन से कोई फूल तोड़ के ले गया, ओह, मैं तो सोची कि मेरा सब कुछ चला गया। उसी दिन हमारे घर में गुरु परंपरा है, हमारे घर में गुरुदेव आए और मैंने उनसे बोला, मैं कि गुरुदेव आज तो मन इतना संकुचित हो गया कि एक फूल मेरे गार्डन से कोई ले गया, क्योंकि आत्म समीक्षा की आदत थी, अपना एनालिसिस कर सकती थी मैं कि आज एक फूल चला गया और मैं रोने लगी क्योंकि मैंने उसको संभाल के रखा था, पूर्णमासी के दिन मैं ईश्वर को चढ़ाऊंगी और कोई तोड़ के ले गया, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बस एक छोटी सी बात बोली थी गुरुदेव ने कि संतों के वचन कभी नहीं भूलने चाहिए, याद करने चाहिए बारंबार। उन्होंने मुझे बोला, बेटा अपना मन बड़ा कर, जेब बड़ी होती चली जाएगी। वो दिन है और आज का दिन है। इस बात को 10-15 साल हो चुके होंगे। मैं कभी मन छोटा नहीं किया। कोई कुछ भी ले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा तकदीर नहीं ले जा सकता, इस बात को मैंने लिख के रख लिया। कभी मन छोटा नहीं किया, बहुत बड़ा मन। किसी ने कुछ बोला, अगर मुंह से ना निकली तो शर्म आती है मुझे अपने ऊपर। इतना बहुत खूबसूरत अनुभव था जो मैंने आपको साथ शेयर किया। कभी फिर बताऊंगी और भी। आगे चलते हैं, अगले श्लोक में अगले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही पंचम अध्याय धर्म धारणा प्रकरण के अंदर अब कौंडिन्य ऋषि ने यहाँ पर जो प्रश्न किया कि जो धर्म का शाश्वत रूप है उसको हम जानने की यहाँ पर बात की गई। धर्म के नाम पर कितने विग्रह होते हैं, कितने लोग आपस में मर जाते हैं, कितने विग्रह, इन विग्रह को खत्म करने के लिए, भ्रांतियों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आज प्रश्न हुआ। प्रश्न किया कौंडिन्य ऋषि ने। इतना सुंदर प्रश्न सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य हर्ष से गदगद हो गए कि वो क्या पूछा कि धर्म का स्वरूप बताओ, अगर नहीं बताएंगे तो सब आपस में मर खप के खत्म हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ बोले कि तुम्हारी जो जिज्ञासा है ये हृदय को तृप्त करने वाली है। धर्म, धर्म किसे कहते हैं? परम सत्ता तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं। उन सभी रास्तों को एक धागे में जो पिरोता है उसको धर्म कहते हैं। ईश्वर तो एक महान शक्ति है, निराकार है, वो कहीं एक जगह पे नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापी है। हम बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन जब भगवान की याद करने की बात आई तो हम मंदिर की ओर दौड़ते हैं, मंदिर मस्जिद की ओर दौड़ते हैं कि मंदिर में जाएं, भगवान को प्रणाम कराएं। यहाँ बैठे प्रणाम करना भूल जाते हैं। तो ईश्वर तो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र समान रूप से संव्याप्त है। तो उस ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? धर्म के मार्ग पर चलकर ही जाना जा सकता है। धर्म को अगर सूक्ष्म रूप में, अगर संक्षिप्त रूप में हम अगर जानना चाहें तो उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्लोक दिया गुरुदेव ने। मैं हिंदी ही पढ़ती हूँ। अभय उदय और निश्चय, यानी कि छल प्रपंच रहित लौकिक और पारलौकिक उन्नति। कैसा अभय उदय? कि हमारे अंदर छल ना हो, प्रपंच ना हो। रामचरित मानस में भी आया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक मिनट का वो लेती हूँ। हे तात, लिखते हैं आगे, जिसने लौकिक जीवन की समृद्धि और आत्मिक प्रगति की लक्ष्य सिद्धि होती है, जिससे वही धर्म है जो व्यक्ति को संयमी, कर्तव्यनिष्ठ, परमार्थ प्राण बनाए। वही सत्परामर्श धर्म है जो मानव को मानव और समष्टिगत प्राणी सत्ता से प्रेम करना सिखाए। वही शिक्षा धर्म है। क्या हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं? अगर एक बच्चा गिर जाता है तो बोलते हैं चींटी मर गई, चलो अच्छा हुआ चींटी मर गई। नहीं नहीं नहीं, क्या हम उसको धर्म की शिक्षा, हमारे छोटे छोटे शब्द बच्चे को धर्म की शिक्षा दे देते हैं। अरे उठो, कुछ भी नहीं हुआ, चींटी का आटा गिर गया, अच्छा हुआ, इसको मार दो, वापस पलट के मार दो। धरती ने आपको मारा, ये इस टेबल ने मारा, इस टेबल को तुम मार दो। नहीं, हमने जो सबसे प्राणी जीव सत्ता से, एक छोटे छोटे पौधों से, मुझे बहुत ही प्रेम है पौधों से। जब भी पौधों को एक दिन पानी ना दो तो कैसे मुंह लटका के बैठे होते हैं, मुझे इतना प्यार आता है कि अरे दौड़ के जाओ, उसको पानी दो, उसको मुंह लटका के बैठा हुआ है। अगर आपके घर में कभी आपने कभी कुत्ता पाला हो या गाय पाली हो तो जरा देखना उनसे कैसे प्रेम आता है, प्रेम करके देखना वो बदले में कैसा प्रेम देते हैं। तो जो मानव को सभी से, जीव जगत से, प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से, सभी से प्रेम करना सिखाए, वही जो मानव उचित जीवन जीना सिखाए, वही सच्चा धर्म है। धर्म मानव जीवन का प्राण है। जैसे प्राण के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार धर्म के बिना भी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 39 में, भारत की संस्कृति देव संस्कृति है, एक विराट महासागर की तरह है। इसमें कितनी धर्म संप्रदाय संस्कृतियां आकर इसमें मिलती हैं और इससे निकलती चली जाती हैं। इससे इसकी महत्ता का बोध होता है। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जो सबको अपने अंदर धारण कर लेती है। कोई निकलना चाहता है तो उसको आसानी से जाने देती है, जा तेरा मार्ग उज्जवल हो। हम देते हैं ना आशीर्वाद कि जाओ तेरा मार्ग उज्जवल हो, सुखी हो। आत्मवत सर्वभूतेषु किसका सिद्धांत है? भारतीय संस्कृति का। वसुदेव कुटुंबकम किसका सिद्धांत है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये देव संस्कृति ही बोलती है। आगे चलते हैं। संस्कृति और सभ्यता जिस प्रकार से दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, उसी प्रकार धर्म और संप्रदाय ये भी दो अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों को अलग समझना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। संप्रदाय किसे बोलते हैं? जो सदा परिस्थितियों पर, मान्यताओं पर, प्रचलन पर, रीति रिवाज पर संसार में टिके होते हैं और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मेरे माता पिता किस प्रकार के रीति रिवाज करते थे, क्या मैं आज उस प्रकार के रीति रिवाज करती हूँ? नहीं। समय बदला, जगह बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थितियां बदली तो सब बदला। वो मान्यताएं, प्रचलन जो हैं समय समय पर बदलते रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? संप्रदाय। लेकिन धर्म एक शाश्वत सनातन तथ्य है जो कि आत्मिकी का ही पर्यायवाची है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया गया है। मेरा धर्म अच्छा, मेरा संप्रदाय अच्छा, दूसरे का बुरा, ये बात नहीं है। इससे पहले एक पैराग्राफ छूट गया, उसको देखते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे तात, धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों ही आत्मिक और सांसारिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। दोनों, इनमें से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तीनों ही आपस में गुथे हुए हैं। धार्मिकता किसे कहते हैं? कर्तव्य परायणता का, कर्म निष्ठा का काम है, कर्म निष्ठा का नाम है। धार्मिकता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मैं समय लिखने लग गई थी तो ध्यान वहां चला गया। धार्मिकता कहते हैं अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी ईमानदारी से पूरा करना। वो व्यक्ति धार्मिक है जो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। वो व्यक्ति आस्तिक है जो ईश्वर के अनुशासन को मानता है। समय पर उठना,
अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करना, वही व्यक्ति आस्तिक है। आध्यात्मिक कौन है? जो मानव की गरिमा के अनुरूप जीवन जीना सिखाती है। जो जीवन जीते हैं उन्हें ही आध्यात्मिक कहते हैं। आगे हैं श्लोक नंबर 57। परिस्थितियां बदल गई हैं, धर्म का स्वरूप विकृत कर गया गया। मेरी मान्यता अच्छी, दूसरे की गलत। मेरा मंदिर अच्छा, तुम्हारा मंदिर गलत। ये सब जो बातें हैं, धर्म के नाम पर जो झगड़ा है, जो फसाद है, वो एक विकृत रूप जो है हमें आज धर्म का दिखाई देता है। आज हम इन सब बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है। आगे चलते हैं। प्रश्न लेते हैं 71। प्रश्न आया, उन ब्रह्मचारियों ने पूछा कि उस धर्म के सिद्धांत को बता दीजिए जो सार्वभौम है, जो सभी धर्म में और संप्रदायों में जिनकी मान्यता है। हम उसी की विवेचना करेंगे, उसी का प्रचार करेंगे। कम से कम हमें मालूम तो हो कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। इसके ऊपर जो है याज्ञवल्क्य जी बोले कि धर्म की विवेचना करनी हो, धर्म की विवेचना, धर्म का सार देखना हो तो धर्म के 10 लक्षणों को हमें देखना होगा जो कि धर्म के प्राण हैं। प्रज्ञा पुराण भाग 2 या प्रज्ञा उपनिषद भाग 2 का जो महामानव खंड है, इसके ऊपर हम इसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम इसको सूक्ष्म संक्षिप्त में देखेंगे कि यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताए जिन्हें कि 5 युग के रूप में जाना जाता है। एक को सत्य और विवेक कहते हैं, दूसरे को संयम और कर्तव्य पालन, तीसरे को अनुशासन और अनुबंध, चौथे को सौजन्य और पराक्रम, पांचवे को सहकार और परमार्थ। ये जो 5 युग हैं, इसको हम विस्तार से जानेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे। यहाँ पर आज अगर विस्तार से जानना हो तो प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा भाग विस्तार से पढ़ें। पहला है सत्य किसे कहते हैं। सत्य का अर्थ है श्रेय, वो आवरण से ढका हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आया, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य शापे हितमुखम। वहां जो कि सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। वहां ईश्वर से प्रार्थना भी की गई, तत्वम पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टि, कि इस आवरण को हटा लो, मुझे जो मैं सत्य का अन्वेषण करना चाहता हूं उसके लिए तो प्लीज भगवान इसको हटा लो। आचार्य जी कहते हैं क्या है सत्य? श्रेय भावना सत्य है। मुंडको उपनिषद कहता है सत्यमेव जयति। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सत्यान्न परमिदितम व्ययम। संस्कृत अच्छी नहीं है, सत्य में परमाद नहीं करना चाहिए। इस लोक में सत्य ही परमेश्वर है, सत्य के आधार पर ही सृष्टि और धर्म का अस्तित्व है। सत्य अपनी मान्यताओं के कारण सीमित नहीं है, उसे विवेक युक्त दृष्टि से ही समझना पड़ता है। और विवेक किसे कहते हैं? दूरदर्शिता को। क्या सही है, क्या गलत है, किसी भी कार्य के दूरगामी परिणाम क्या है, मानव की गरिमा के अनुकूल क्या है, ये है सत्य और विवेक। आगे चलते हैं। संयमशीलता, कर्तव्य परायणता। संयम किसका? ईश्वर ने जो हमें इंद्रियां दी, जो शक्तियां प्रदान की, चाहे वो इंद्रिय के रूप में है, समय के रूप में है, विचारों के रूप में है या साधनों के रूप में है। इंद्रियों पर अपना नियंत्रण ना रखे मनुष्य तो अपने पेट को, अपने मस्तिष्क को खराब कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य खत्म, मानसिक स्वास्थ्य खराब। समय को अगर सदुपयोग ना करे, आलस्य और प्रमाद में बिताए तो दुख और अभाव से घिरा रहता है। विचारों पर अगर नियंत्रण ना हो तो विचार से ही तो कार्य बनते हैं, विचारों से ही कर्म बनता है। विचार जो है आंतरिक बल व पुरुषार्थ है, और इस संसार में साधनों की कोई कमी नहीं है। वो योग्यता से, श्रम से, मन योग से जितना चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी संयमों को जब हमने इतने सारे संयम किए तो उसको कहाँ लगाना? अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से, समझदारी से
और बहादुरी से निभाना ही धर्म का जो ये युग्म है, दूसरा युग्म हमें सिखा देता है संयम और कर्तव्य परायणता। अनुशासन क्या है, अनुबंध क्या है? अनुशासन कहते हैं सामाजिक गुण को, अनुबंध कहते हैं आंतरिक गुण को। अनुशासन एक सभ्यता है तो अनुबंध एक संस्कृति है। अनुशासन मर्यादा पालन है। आज समाज के अंदर रहना है तो कुछ मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ेगा। और अनुबंध किसे कहते हैं? आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को क्या कहते हैं? अनुबंध। सृष्टि की व्यवस्था में अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। किसी राष्ट्र की, परिवार की, समाज की अगर उन्नति चाहते हैं तो अनुशासन आवश्यक है। उसी प्रकार अगर हम संस्कृति को महान बनाना चाहते हैं, सभ्यता को अनुशासन महान बनाता है, तो संस्कृति को अनुबंध, सेल्फ डिसिप्लिन हर संस्कृति को महान बना देता है। दोनों के मिलने से मानव महामानव बनता है। सभ्य नागरिक व सभ्य समाज की स्थापना इसी से होती है। आगे है सौजन्य और पराक्रम। सज्जनता क्या है? मनुष्य का आरंभिक गुण है। मधुर स्वभाव वाले हों, सज्जनता ही मनुष्य की शोभा है। सज्जन नहीं, शीलवान नहीं तो किस सब काम फेल, हर तरह से असफल अगर हम सज्जन नहीं हैं। पराक्रम, हम सज्जन हैं, उसके साथ साहसी भी हैं। साहस ही पराक्रम है। अगर कोई कार्य गलत हो रहा है, हम उसका विरोध ही ना करें। कहाँ सहयोग करना है, कहाँ विरोध करना है, इस बात की हमें समझ होनी चाहिए। कुप्रचलनों को ना स्वीकारें, अनीति ना करें, ना सहें। अज्ञान, अभाव जो हमारे अंदर छिपे हुए शत्रु हैं, उनको निकाल कर फेंक देना। अज्ञान को हटा देना, अभाव को निकाल देना, अन्याय का जमकर विरोध। ये सब सौजन्य और पराक्रम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों को समान महत्व देना, साथ साथ प्रयोग करना, ये धर्म का चौथा युग्म हमें सिखाता है। पांचवा है सहकार और परमार्थ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परिवार में रहेगा, समाज में रहेगा, राष्ट्र के में रहेगा। एकाकी तो कीड़े और मकोड़े रहते हैं। चींटियां भी अकेली नहीं रहती, वो भी एक समूह बना के चलती हैं। और मनुष्य तो है ही सामाजिक प्राणी। सहकार और परमार्थ दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, जो कि उदारता के बोधक हैं। इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं छठे अध्याय के अंदर, सर्वधर्म समभाव प्रकरण के अंदर। आज सभी ने मंगलाचरण किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया। सबसे सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई कि ज्ञान यज्ञ में समिधा डालकर, यहाँ कौन से यज्ञ में समिधा डाली जा रही है? ज्ञान यज्ञ में समिधा डालकर आलोक प्रज्वलित किया। आलोक को, जी बाबू जी। जी दी प्रणाम। और क्वेश्चन सेशन आगे भाग रहा है, तो क्वेश्चन आवर में हम लोग गुजर रहे हैं। और हाँ, अच्छा, इसलिए उसको हम लोग समेट लेंगे क्वेश्चन आवर से। तो जी धन्यवाद। और आपने ये बहुत बड़ा टास्क आ चुकी है, आपको मिल गया था कि 600 श्लोकों में से आपको मन 7 पूरा बुक का समरी देना, ये बहुत टफ टास्क था। फिर भी आपने बहुत सहजता से इसको समेटा, आपका बहुत आभार। आते हैं क्वेश्चन सेशन में, और प्रश्नोत्तरी के लिए कहीं पर हम लोग सीधे आवे। इसी का प्रश्न ले लेते हैं बाबूजी, आप ही बताइए। इसी प्रश्न को आगे बढ़ा लेते हैं कि धर्म के अंदर इतनी विडंबना क्यों है, आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों है, और कितने धर्म हैं, इसके बारे में ही आप हमें बता दीजिए, ताकि ये दो पाठ जी मैंने स्क्रीन पर हमको लाइए और इनको ये जी बाबू जी 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 प्रणाम। देखिए समरी प्रश्नोत्तरी में आप लोग जारी रखें, लेकिन समरी समराइज हम कर देते हैं पूरा। किसी भी चीज को हम लोग को दोनों तरीका जानना चाहिए। समय यदि मान लीजिए कि आपका कम है, तो
पूरे के पूरे बुक को 2 मिनट में कैसे समेटे, ये भी जानकारी होनी चाहिए। एक प्रखर प्रवक्ता बनना है ग्लोबल लेवल का, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे मुख्य होता है फैक्टर। कहीं कहीं मंच मिलेगा आपको कि 5 ही मिनट में बोलना है, तो पूरा का पूरा गायत्री महाविद्या जितना है 5 मिनट में पूरा गीता सुनाइए, तो कैसे अनासक्त कर्मयोगी गीता है, एक एक लाइन में भी हो सकता है। तो रहा है कि हमें और कभी पर है कि 1 घंटा टाइम में उसी बात को बोलना है, तो ऐसा नहीं लगे कि हमने उसको जबरन बढ़ा रहे हों। इतना एक्सपेंशन तो डेप्थ से डेप्थनेस में भी होना चाहिए और शॉर्टेस्ट में भी। तो पूरा का पूरा इसको हम ले लेते हैं, 7 अध्याय को 7 लाइन में बता देते हैं। तो ये भी लगेगा कि कोई गाड़ी रुकी है स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, कोई पूछ देगा कि आपको अच्छा बताइए 5वें मंडल में क्या कहा है, तो अब उसको पूरी बात को मालूम है कि तुरंत गाड़ी खुलने वाली। तो ऐसा बता देना है कि उनको जिज्ञासा बढ़े। हमें जिज्ञासा बढ़ानी है, भूख जगानी है आत्मिक प्रति। तो याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि और कश्यप ऋषि, इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इसके प्रश्न करता है और साइंटिस्टों के बीच में चल रही है। सप्तऋषियों में थे भरद्वाज, उसमें नंबर 1 में आते थे, उनका स्पेस साइंस सब्जेक्ट था, और कश्यप ऋषि उनके बाद के क्रम में आते हैं क्योंकि इनका इतना भास्ट था सब्जेक्ट, पूरे के पूरे साउंड एनर्जी और पूरा सृष्टि वैखरी मध्यमा सारे विश्व को कंट्रोल में कैसे कर लिया जाए। तो इस पर ये 2 प्रश्न करने वाले हैं, और जहाँ याज्ञवल्क्य को बता रहे हैं, तो पहला यही पूछा था कि आदमी का जन्म क्यों होता है। बस देखिए कितना कमाल पूछा, हर व्यक्ति का प्रश्न रहता है कि नहीं कि हमने क्यों जन्म लिया। उन्होंने कह दिया है पहले ही सूत्र, उन्होंने बताया कि मानवम सृष्टम चक्र सहयोगी नमात्मना, यानी ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया है अपना असिस्टेंट, हेल्पर, सहयोगी, न कि स्वतंत्र शासक संसार का। ईशावास्यमिदं सर्वम, हम सारे संसार को ईश्वर के ही अधीन रहने दें, उनके डिसिप्लिन में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी हेकड़ी में, अपना मालिकत्व में चलाने लगेंगे तो वहां पर दिक्कत आती है। हम इसको संभालने वाले हैं, सहेजने वाले, इसको सुंदर बना सकते हैं लाभ। तो प्रकृति से 2 ही लाभ ले सकते हैं, एक तो होता है कि उनके आनंदमय है तो सृष्टि बनी है, इसका आनंद लें क्योंकि ईश्वर आनंदमय साथ में चल रहा है और जर्नी बहुत अच्छी रहेगी उनके साथ लिए। और दूसरा होता है कि मोक्ष, अपनी आत्मिक विकास के, इसी पर एक प्रश्न है पूरा। तो कश्यप ऋषि ने पूछा कि आत्मिक विकास कैसे किया जाए, तो उन्होंने सीधे कह दिया है कि आत्मिक विकास में एक बात होती है कि 4 उपाय हैं। आत्म परिष्कार चतुर्विधि दोदिता, 4 उपाय से हर व्यक्ति घर बैठे अपना आत्मा का विकास कर सकता है। कहीं गुफाओं गुफाओं में कहीं नहीं जाना है, जहां मन है घर में साधना कक्ष में गए और अपने बारे में सोचने लगे। 4 उपाय में बताया, समीक्षा, संस्कृत्याश्च, विकासो, निर्मितता। आत्म समीक्षा करें, हमें कहाँ कहाँ दोष दुर्गुण है, दूसरों का बहुत देख लिया, ताक झांक कर लिया। आत्म समीक्षा 1 नंबर। और जहां अपनी कमियां दिखाई पड़ रही हो तो दूसरा फैक्टर है आत्म सुधार। अपने को सुधारने में किसी से सलाह नहीं लेना है, कितना बढ़िया है, किसी से पूछना ही नहीं है। और आ गई बात में, और तीसरा है सुधारे तो कुछ ना कुछ खालीपन जब हुआ तो उसमें हम भरें, इसको आत्मनिर्माण कहा जाता है, दैवी संपदाओं को भरना। दोषाणाम दुर्गुणानाम च निवारणम, उसको हटाना और अच्छे गुणों को भरना, ये तीसरा वाला हो गया। और चौथा में है इसको बांटना, बस डिस्पर्स, इसको व्यवहारिक तपोयोग कह दिया गया। एप्लीकेशंस में जाए, उसमें प्रश्न कर दिया था, कश्यप ने प्रश्न किया, बड़ा सरल ही किया है कि हर कोई चाहता है सुधारना, हर कोई चाहता है देवता बनना, हर कोई चाहता है कि हम सुपरमैन बने और जीवन का अत्यंतिक आनंद और शांति पालें। कौन नहीं चाहता है, कौन दुख में रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें रुकावट क्यों आती है, कहा कि देखिए रुकावट एक ही कारण, एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिणः स्वयं, एक मंत्र बोला है, निम्नम धावती भूमि सा गुरुत्वाकर्षण रहता, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पूरा साइंटिस्ट है ना, सारे साइंटिस्टों का कॉन्फ्रेंस है, ये सारे सृष्टि में एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। यदि हमारे भीतर में पिछले जन्मों में हम पाश्विक जीवन जीते रहे हैं तो अवचेतन मन के गहरी परतों में जाकर जड़ जमाए रहता है, और जहां वैसा इन्वायरमेंट हुआ, जहां ऐसे लोग मिले, जहां ऐसा सलाह आया, हाँ ढुलक जाए, तुरंत उधर खींचा जाए। ये सबसे दिक्कत है, और दिखता है नहीं हो। कितना हो ज्ञान विज्ञान से फ्रंटल लोग अपना चेतन मन विकसित कर लिए,
लेकिन जहां पिछले वाला संस्कार वाला माहौल आया, सारा ज्ञान विज्ञान को रुए की तरह फांक करके अपना छलांग लगा के बाहर आ जाता। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक एक कॉज बताए। इसको हटाने के लिए क्या उपाय कहा कि बस यही चारों पैटर्न बनाए रखिए, आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास। लेकिन इसमें भी हम कोशिश किए हैं, देखिए कितने साइंटिस्ट लोग होते हैं कि हम लोग ट्राई तो करते हैं इस क्रम में भी चलने में, लेकिन उसमें एक और दिक्कत आती है कि बहुतों लोग आगे बढ़े लेकिन कुछ ही पहुंच पाते हैं, करोड़ों में से कोई एक निकल पाता है। इसका कारण क्या होता है? जैसे जिस कॉलेज का रिजल्ट कम आवे तो कॉज खोजा जाता है कि इतने सारे मनुष्य हैं और वो उसमें से रेयर ही संत नानक निकल गए, वो निकल गए, बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं। क्यों? उस लेवल का उन्होंने बताया है कि देखिए एक मौलिक भूल करता है, अपेक्षा विकास से तासम केवल मातुरा, विकास में जैसे ही अपनी चेतना का विकास होगा तो कुछ सिद्धियां मिल जाती और उसके इंजॉय लेने में, उसका कैश करने में, उसका उपयोग करने में इधर ही मौलिक भूल कर जाता है और आगे की जर्नी ठप हो जाती है। इतना बहुत पढ़ लिया, इतने आगे, बड़े बड़ी मजा आ रहा है, ये देखो जर्नी रोक देता है, तो उसको यूटिलाइज करने लगता है इन्हीं सिद्धियों को, जबकि वो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आई हुई थी। तो यहीं पर भूल न हो तो एक उपाय बताया इसमें, देखिए 2 उपाय बताया इन्होंने ये क्रम में। एक तो है कि भीतरी वाला है मनन चिंतन, एकांत में प्रतिदिन मनन चिंतन करें कि आज हम कहाँ हैं, कल से बेटर है कि नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्या है अभी, क्या परिस्थितियां है, और जो हमने पढ़ा था सुबह में उसका क्या एप्लीकेशन। कुछ ना कुछ सोचते रहिए अपने भीतर। प्रश्न नहीं है तो प्रश्न पूछिए अपने से उत्तर दीजिए। प्रश्न पूछना, उत्तर देना, ये मानसिक जद्दोजहद है, ये मनन चिंतन जुगाली कहते हैं। इतना पढ़ा गया ये महत्व की बात नहीं है, उसका कितना एप्लीकेशंस किया गया, मनन चिंतन किया गया, वो तो किताब की बातें थी। उसको अपने मन लायक बनाना और उसमें से अपने रूटीन में रहते हुए कितना एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये प्लानिंग करना और उस पर लग जाना। इसी को कहते हैं कि ये तो ये काम हो। और दूसरा स्वाध्याय सत्संग। यदि पढ़े लिखे हैं तो ऋषियों के चिंतन का हम लोग आदर्श पुरुषों का स्टडी करें और अपना कंपैरेटिव स्टडी करें कि हम कहाँ हैं। और यदि नहीं पढ़े लिखे हों तो एक और बाहर उपाय सत्संग कर, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिस लाइन में, जिस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके एक्सपर्ट से जरूर दोस्ती करें और उनसे अनुभव का लाभ लें। तो उतने क्लू बता देंगे कि कहीं भी गियर फंसा होगा उस क्लू से निकल कर सीधे बाहर निकल जाएंगे। इसको सत्संग कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स के साथ में अपने आप घुर रहना। तो ये रहा भैया, तो यही 2 उपाय है, तो आदमी कहीं जर्नी में दिक्कत नहीं आएगी। बस इतने गुरु लोग पहले शिष्यों को अपने सानिध्य में रखते थे कि कहीं भी कुछ बात आई तो सीधे बाहर निकल गई, तो क्लू बता देते थे। तो इस तरीके से एक्सपर्टाइज आदमी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्रम बताया कि व्यवहारिकता, जैसे मान लीजिए फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो एक और दिक्कत आती है कि आपको रुकावटों से झेलना पड़ेगा। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं तो समाज के लोगों ने उसको खूब रोका है, अपने ही परिवार वाले पैर खींचते हैं और अपने ही लोग रोकेंगे, इन्हीं का दुराग्रह होगा ताकि इनके अपने भीतर वाला सबका स्वार्थ छूटते रहता है, कहाँ चल पड़े उधर। और साथ ही साथ में झगड़ा तो कर रहे हैं, अब जाएंगे सुलझाने तो लाठी भी पड़ सकती है। तो इन सबको जानबूझ करके सहता है ऐसा आदमी, इसी को तपस्या कहा। यदि संघर्षों से डर जाएंगे तो संघर्ष करेंगे तो रुकावटें आएंगी ही आएंगी। तो इस रुकावटों में अपने को मसल बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, स्पीड बनता है और साथ में हौसला बुलंद होता है। तो टेंशन तनाव आते हैं तो आदमी को डेवलप करने के लिए आते हैं, प्रगति रोकने के लिए नहीं। बाधाएं आती है ताकि अपने को संघर्षशीलता से पराक्रम बढ़ा करके आगे निकले। तो उसी को जो सहर्ष स्वीकार करता है और एक्सेप्टेंस मानता है और ईश्वर का प्रसाद मानता है, वही परम वीर चक्र पाता है। सबको फोकट में यूं ही खैरात में वीर चक्र, परम वीर चक्र नहीं बांटे जाते। देखिए कितने बड़ा करना पड़ता है, संघर्ष करके बनता है। तो वो मनु का धनी बनकर संघर्ष से लाभ ले लेते हैं। तो यही बात कह दी गई है। और एक और बात उन्होंने कह दिया है कि संसार में वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, इस भाव से यदि हम करते हैं तो कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी और अपना ये इमोशन ईश्वर के साथ में जोड़ देता है तेजी से। बस यही धुरी बना गया धर्म और अध्यात्म का। और धार्मिकता में इन दिनों एक और बात आ गई प्रश्न में, सामयिक इसलिए है कि सारे मजहब धर्म संप्रदाय बटे हुए हैं। तो इन दिनों कोई एक मजहब को जो हम कर्मकांड पर रखा है पूरे विश्व को नहीं बांध सकते, एक सिस्टम में नहीं चलाया जा सकता।
एक कॉमन फैक्टर लेकर के चलनी पड़ती। युग ऋषि ने एक मशाल का सिंबल दिया, उसमें देखेंगे उसके नीचे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन भाई, बहुत सभी लोगों का समूह है, सभी वेशभूषा वाले हैं, उसमें फुल पेंट वाले भी हैं, धोती वाले भी हैं, और सब वैरायटी उसमें मिलेंगे। तो इनको एक एकत्व के रास्ते पर लाने के लिए देखते हैं उन्होंने एक युग निर्माण सत्संकल्प शब्द का एक प्रयोग किया। तो गीता के 18वें अध्याय में से एक सूत्र निकाल दिया बस। अब ईश्वर के बारे में मान्यता दे दी, उसमें ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। कोई नाम नहीं लिया कि अल्लाह है, कि खुदा है, कि राम है, कि रहीम है, बस इस डिसिप्लिन के साथ में जोड़ा तो पूरे विश्व के लिए कॉमन फैक्टर जो कि वेद है, वेदांत है, उसको लेकर सिर्फ चले, अध्यात्म का तरह से लेकर के चले। इसलिए उन्होंने बता दिया कि धर्म के 10 सूत्र होते हैं। उसमें कहा कि सत्य, हर कोई सत्यार्थी बनता है, विवेक, बिना विवेक के सत्य को जान नहीं सकते, और हमेशा चाहे साइंस बराबर खोजते रहता है सत्य क्या है। संयम है, यदि दूसरों को देना है तो बचत नहीं करेंगे तो कैसे हम दे पाएंगे, हमेशा भिखमंगा बने रहेंगे। इसलिए संयमी व्यक्ति को बनना पड़ता है शक्ति लाने के लिए। और बचाए हैं तो ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और भी बात है अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में, और नेचर की डिसिप्लिन अपने आप को रखें। और साथ ही साथ में जो हमारा सोशल डिसिप्लिन होता है श्रेष्ठता की दिशा में, उसमें भी अपने आप को एक सहजता से रेजोनेंस बनानी पड़ती। और अनुबंध कह दिया जाता है जो अपने आप के सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, और अनुशासन कहते हैं जो बाहर के डिसिप्लिन में अपने आप को रखता है, नेचर के डिसिप्लिन में रखता है। दो ही तत्व है, आत्मा है, नेचर है। नेचर के डिसिप्लिन को हम तोड़ेंगे तो तरह तरह के रोग यहाँ भी बढ़ेगा। तो यह दोनों बात बनेंगी, यही रखा है। और सहकार परमार्थ भी रख लिया है, सौजन्य पराक्रम। हर आदमी को शालीन तो होना चाहिए, लेकिन शालीनता कायरता में मत बदल जाए। इसलिए शालीनता को बहादुरी से जोड़ेंगे तभी जाकर बनता है और कर्मठ आदमी कहलाता है, कि हम कर्मठशील भी बने और शालीन भी रहें, लेकिन ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए आदमी के भीतर। और ये दोनों बिन जाता है कि उसको धार्मिक कहेंगे, शानदार। हर इसमें पूजा पाठ से क्या लेना देना, इसी को बदलेगी व्यवहारिकता हो जाएगा और धार्मिकता। सहकार, कोऑपरेटिव माइंडेड होना। और कोऑपरेटिव माइंडेड क्यों हो रहे हैं, क्यों संगठन बना रहे हैं? लूटने के लिए नहीं, डाकुओं का भी संगठन होता है, लेकिन वो लूटने के लिए होता है। देवताओं का भी संगठन है, सिर्फ बांटने के लिए, सिर्फ पूरे। आपको क्या दिक्कत पड़ी उनको हेल्प करने के लिए? आप अपनी यात्रा अपने ढंग से तय करें, लेकिन ये मोटो है और ये आपका, उसमें दिक्कत पड़ेगी तो हम सहयोग करें, ये हुआ करता है उसमें बात में। तो ये रह गई बात। और अंत में इसमें यह रखा गया है कि उपासना, साधना, आराधना रखा है कि यह जीवन कल्पवृक्ष है और आत्मा सबसे बड़ा देवता है। उसकी साधना करने वाला, निर्माण करने वाला अपने आप को पूरे विश्व के निर्माण में भूमिका बना सकता है। पूरा का पूरा समरी सब्सट्रैक्ट हो गया। ये 5वां मंडल यहीं पर समाप्त होता है। जी धन्यवाद। और ये सेशन का समापन है। तो देखिए एक प्रश्न आ गया है। गुरुजी नमस्कार, यदि मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हो तो क्या मैं आपके फोन पर कांटेक्ट कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। यदि हाँ तो कृपया अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें। तो आप इसमें से, ये आपके मोबाइल नंबर सबके दिए हैं, इसमें रहते हैं क्लास में, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी के मोबाइल नंबर हैं ग्रुप में। तो उसमें से आप ढूंढ लेंगे और या मांग लेंगे, जो एडमिन है, होस्ट हैं, ये बता देंगे। तो वहाँ भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। क्लास में रिटर्न पूछेंगे तो अनेकों अनुभवी मस्तिष्क के उसका उत्तर देने में सक्षम है। तो उसके द्वारा भी संभव है, सभी सहज उपलब्ध है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्लास में भी ओपन पूछने की छूट रहती है, यहाँ भी प्रश्न रख सकते हैं। तो पूरे ग्लोबल कक्षा और ओपन कक्षा है, कोई भी व्यक्ति खुले हृदय से प्रश्न कर सकते हैं और उसका वैदिक पॉजिटिव उत्तर दिया जाएगा। बस निगेशन का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। जी धन्यवाद। अमन जी। जी बाबूजी, जी बाबूजी प्रणाम। हाँ तो देखिए कहाँ हैंडरेज है किनका, तो खोलिए तो किनका हैंडरेज है। हाँ मैं भी देखता हूँ। हाँ जी सुरेंद्र जी का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी खोलिए। और पद्मा दी का भी कुछ देखे तो रिटर्न है, पुणे से, महाराष्ट्र से। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। प्रणाम जी भैया। बाबूजी
अब पहले भी क्या है, राजनीति होती थी देश में या फिर बेरोजगारी की समस्या रहती थी और कार की घटना होती थी, लेकिन उतना तकलीफ नहीं होता था पहले जब पढ़ाई करते थे। लेकिन आज इस तरह की सारी घटनाएं हैं या फिर वो किसानों की समस्या है तो बहुत ज्यादा गहरा दुख होता है। तो ये सारी चीजें प्रभावित कहती हैं। तो ये मनोमय कोष की कमी है, साधना की, या फिर आत्मीयता का विस्तार है बाबूजी, समझ नहीं आ रहा। देखिए ये सेंसिटिव कहेंगे, साधना में जितना ही आप गहरी करते जाएंगे तो संवेदनशील होते जाएंगे। ये श्रद्धा कि आपकी प्रज्ञा विकसित हो रही है, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो मेंटल बढ़ रहा है, तो जैसे ही प्रज्ञा भी बढ़ती है तो श्रद्धा भी बढ़ती है साथ में, क्योंकि प्रज्ञा से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसके साथ जुड़ी रहती है। यही दो तत्व होते हैं। तो आदमी संवेदनशील बनते जाता है, दूसरों के दुख है अपने लगने लगते हैं। और रोगी से आदमी घृणा नहीं करता है, रोग से हटाता है। रोगी से घृणा करने लगे तो पहले था कि रोगी से ही घृणा करने लगते थे, अब है कि रोग से घृणा करेंगे, रोगी को अथाह प्यार देंगे। कमाल की बात। ये इमोशनल ईक्यू लेवल बढ़ रहा है आईक्यू लेवल के साथ में। जी धन्यवाद। जी हाँ देखिए, सत्य को जानने का मार्ग इतना दुष्कर तो है ही, साथ ही आज के समाज में व्यवहारिक प्रतीक नहीं होता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम मॉड्यूल नहीं बनते हैं, उनको दूसरा कोई मॉड्यूल नहीं दिखता है। हम मॉड्यूल बनेंगे तो हमसे प्रेरणा ले सकते हैं। ये आदमी दूसरों से ही सीखता है। तो इन दिनों महामानवों को उत्पन्न करना सबसे बड़ा प्लांटेशन है। अन्य पौधों को लगाने से बेहतर है कि हम कल्पवृक्ष पैदा करें, यानी महामानव पैदा करें, अपने को रोल मॉडल बनाए। दूसरे को देखने वाली प्रक्रिया आज के समय में उपयोगी नहीं है। उनको नहीं बन रहा है तो हम क्यों नहीं बन रहे? मान लें कि समाज में कोई नहीं दिखाई पड़ा, हम भी तो समाज के हिस्सा है, हम तो बन सकते थे जैसा हम चाहते हैं, जैसा समाज को मॉड्यूल देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि समाज को चलाना है 1% तो अपने 100% बनना पड़ता है। मेरा बात है कि जो चाहते हैं कि हम समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उस लीडर को चाहिए कि अपने आप को 110% डेवलप करे, अपने आप को बिल्कुल सक्षमता में, ताकि हम 100 चलेंगे तो बाकी लोग समाज में एक अंश निकल पाते। गुरुदेव ने अपना सब कुछ लुटाया और हम लोग के लिए कहा कि न्यूनतम अंशदान दे, बस न्यूनतम 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 अनुव्रत कह दिया है बस। तो यह रह गई बात में कि अपने आप को हमें डेवलप करना है, ये शानदार बनानी है जी। और दुष्कर नहीं है सत्य का मार्ग, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। जो सत्य स्वरूप ईश्वर है वो भी अंतःकरण में साथ में बैठा है, हम उसके साथ जुड़ते नहीं, देखते नहीं। जीवात्म परमात्मा संजोगो नाम योग। आज की कक्षा में बात आई क्योंकि जागवल्क्य ऋषि की व्याख्या है योग का, कहीं जाना नहीं है, सत्य हर जगह घुला हुआ है। तो इससे सस्ता, यानी कहा कि ये सारी चीजों से सस्ता है ईश्वर को पाना, सत्य को पाना संसार में सबसे सस्ता है। हम लोग सत्य की व्याख्या और एक्सप्लेनेशन और उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, जिससे दूसरों का कल्याण हो। कल्याण के सारे प्रयास सत्य कहलाते हैं। भले अधूरे शब्द बोलने पड़े, झूठ बोलने पड़े या कुछ और बात बन रही है, लेकिन इसमें आत्म कल्याण की जहां बात जुड़ी हुई है तो वह बात रखी सत्य। और दूसरी बात है कि यथार्थता, एब्सोल्यूट ट्रुथ को यदि बोल रहा है कि नहीं, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कल्याण की भावना और कल्याण की दिशा में चलने वाले सारे ऑपरेशनल प्रक्रियाएं सत्य कहलाती। अब देखिए कितनी इसमें शानदार व्याख्याएं की गई। तो हम बिल्कुल सरल है, सिंपल है, हम उसको अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा जी। कोई भी काम दुष्कर यहाँ नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। अब ईश्वर साथ में, ईश्वर के लिए क्या दुष्कर है, आत्मा के लिए क्या दुष्कर है? तो उसके जी ठीक है, वेरी नाइस लेक्चर। निधि, हाँ निधि जी का है, इसे मुंबई है शायद, अच्छा ठीक है। प्रिपेयरिंग इन, ठीक है। अपना विरोध का देखिए, केवी दुबे जी का है मुंबई से, अन्याय का विरोध पराक्रम से किस रूप में किया जाना चाहिए। आज के समाज में हम देखेंगे तो पराक्रम को न्यायपालिका होगा अपने हाथ में नहीं ले सकते। जुडिशरी डिपार्टमेंट एक बन गया है, डिपार्टमेंट बन गया है, तो ये पराक्रम को दिखा सकता है कि सत्य के लिए लड़ने वाले जाकर के उनको वहां तक प्रयास किया जा सकता है कि जिसके है। हाँ, एक उपाय है, ये पराक्रम दिखाना है कि हम अज्ञानी हैं तो ज्ञानवान बनेंगे, हम निष्ठुर हैं तो दयावान बनेंगे। अपने आप में पराक्रम जितना जद कर में वो कर सकते हैं। अभाव को हटाने के लिए ईश्वर ने हाथ पांव दिया है, जीवन में हाथ नहीं पसारेंगे, अपने कमाएंगे, खाएंगे, डेवलप करेंगे, तो अभाव तो दूर हो गया।
अज्ञानता वाला तो दूर हो गया, और उतना तो पराक्रम हमें करना ही कि अपना इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, वो करेंगे। तो पराक्रम के साथ शालीनता यदि जोड़ दिया जाए तो आदमी बहुत काम कर लेता है, और बुद्धि से कर लिया। भगवान बुद्ध ने विश्व को बदल दिया कि नहीं, कहीं बिना युद्ध के बदल के दिखा दिया कि देखो इसको पराक्रम कहते हैं। और अभी का जो प्रज्ञा अवतार है बुद्ध का उदाहरण है, ये तो आत्मिक क्रांति है। इतना आत्मीयता का विस्फोट कर दे कि हर कोई बेचारा चाहता है कि हमको स्नेह प्रेम से मिले। हम लोग सीधे छुरा कैंची लेकर ऑपरेशन करने उतर जाते हैं। मरीज के साथ देखते हैं डॉक्टर कथा सुनाता है, पूछता है कहाँ रहता है, बड़ा अच्छा है, लगता है कि डॉक्टर नहीं मक्खन है। अब इस टाइप से यही बेहोशी है, एनेस्थेसिया आदमी को होता है, उसका आत्मिक प्रेम, इससे बड़ा एनेस्थेसिया कहीं भी नहीं। और ये यदि देकर आप ऑपरेशन करें तो संसार में कुछ भी संभव है। तो यह रह गई बात में कि ये बिल्कुल सरल है, और शांति पाठ की समय आ गया है, चूंकि इसलिए आ गया है तो हम लेते हैं। और कल सीनियर बैच की कक्षा है विज्ञान में कोर्स का वेदांत दर्शन द्वितीय वाले, हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। तो थैंक यू। और शांति पाठ अमन जी। जी बाबूजी, आप अपनी तरफ से शांति पाठ कर देंगे? ठीक है, मेडिटेशनल पोज में आ जाएं और स्मरण करें ईश्वर को। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। सभी भाइयों बहनों को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को धन्यवाद।